गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर नेक्स्ट ग्लैंड पढ़ेंगे, वो है अपनी पैराथायरॉयड ग्लैंड। और पैराथायरॉयड ग्लैंड देखिए, अपने जो थायरॉयड ग्लैंड होती है, ये थायरॉयड ग्लैंड है। इस थायरॉयड ग्लैंड की दोनों लोब के अंदर, इस लोब में दो और इस लोब में दो, ऐसे चार बटन की आकृति की चार ग्रंथियां होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड। इनका कलर होता है ब्राउनिश, यानी ब्राउन कलर की होती है। ठीक है। अगर इस एक ग्लैंड की अगर हम हिस्टोलॉजी देखते हैं, हिस्टोलॉजी यानी ओतिकी, तो ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक होती है चीफ सेल्स, मुख्य कोशिकाएं, मुख्य कोशिका, और दूसरी होती है ऑक्सीफिल सेल्स। ठीक है। इन ऑक्सीफिल कोशिका का कोई भी कार्य अभी तक पता नहीं है। ठीक है। लेकिन ये कोशिका, ये जो मुख्य कोशिका है, जिसे चीफ सेल बोलते हैं, ये पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है? पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन करती है। अर्थात पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन करेगी। यह हार्मोन है। कितनी होती है ग्लैंड? चार ग्लैंड होती है, 2 राइट में और 2 लेफ्ट में। थायराइड ग्लैंड हमारे जो रूट ऑफ नेक होती है, उसके जस्ट ऊपर की तरफ, ट्रेकिया के दोनों तरफ, और ये लैरिंग्स है, कंठ है, इन कंठ के नीचे की तरफ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। कितने लोब होती है इसमें? 2 लोब होती है। और इन दोनों लोब के अंदर दो, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ब्राउन कलर की इसके अंदर ऊपर की तरफ 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड अलग हार्मोन का सिक्रेशन करती है, T3, T4, कैल्सिटोनिन। लेकिन ये पैराथायरॉयड किसका सिक्रेशन करती है? पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है। अब पैराथॉर्मोन जो होता है वो क्या काम करता है, वो देखते हैं अपन। देखो, पैराथॉर्मोन का मुख्य जो कार्य है, कैल्शियम व पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और पोटेशियम के साथ में फास्फोरस, इन तीनों का नियमन करती है ब्लड के अंदर। यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम कितनी मात्रा में पाया जाएगा, पोटेशियम कितना पाया जाएगा, फास्फोरस कितनी मात्रा में पाया जाएगा, इसका नियमन कौन करता है? पैराथॉर्मोन करता है। अर्थात ये हार्मोन जो वर्कक नलिका होती है, उस वर्कक नलिका से कैल्शियम आयनों के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। मूत्र में से कैल्शियम आयनों के निष्कासन को कम करता है, अर्थात ब्लड में इसकी मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। और इसके अलावा हम देखते हैं तो पोटेशियम और फास्फोरस, इनके संश्लेषण को, इनके अवशोषण को कम करता है यूरिन में से। यूरिन के द्वारा बाहर निकालने की प्रोसेस को बढ़ाता है कौन? पैराथॉर्मोन। ठीक है।
तो सबसे पहला काम क्या है, इसका एक ही काम है, कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना। कैसे बढ़ाता है वो देखिए, अगर इस हार्मोन क्या करता है, हड्डियों में से भी कैल्शियम को निकालकर आवश्यकता पड़ने पर ब्लड में भेज देता है। किसमें भेज देता है? ब्लड के अंदर। और जब ब्रेस्ट ग्लैंड से यानी मेमरी ग्लैंड से जब मां का दूध बाहर निकलता है तो उस दूध में कैल्शियम की मात्रा को कम करने का काम करता है कौन? पैराथॉर्मोन, जिससे ब्लड के अंदर, मां के ब्लड के अंदर कैल्शियम बराबर बना रहे। और आवश्यकता पड़ने पर हड्डियों से भी कैल्शियम को निकालकर किसमें भेज देता है? ब्लड के अंदर। जो ऑस्टियोब्लास्ट होती हैं उनमें से ब्लड यानी आवश्यकता पड़ने पर कैल्शियम को निकालकर ब्लड में भेज देता है। और विटामिन डी को अगर प्रॉपर काम करना है, विटामिन डी को अगर प्रॉपर काम करना है तो पैराथॉर्मोन हार्मोन की आवश्यकता अवश्य होगी। यानी बिना पैराथॉर्मोन के विटामिन डी अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये तो हो गया इसका इफेक्ट। अब बात आती है कि इसके अधिक सिक्रेशन से, यानी थायराइड, इस पैराथायराइड ग्लैंड के अत्यधिक सिक्रेशन से बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कम सिक्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, यानी इस जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है उसमें असामान्य स्थिति यानी एबनॉर्मल कंडीशन से क्या डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं अपनी बॉडी में। तो पहला है हाइपो एड्रेनलिज्म, सॉरी हाइपो सिक्रेशन से। हाइपो का मतलब क्या है? निम्न श्रावण। निम्न श्रावण यानी अगर पैराथायराइड ग्लैंड अगर इस हार्मोन का कम सिक्रेशन करती है तो इसकी बॉडी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, हमारी बॉडी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहला है टिटेनी रोग हो जाएगा। टिटेनी रोग अर्थात मांसपेशियां अकड़ जाएंगी। मांसपेशियां अकड़ जाएंगी, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टिटेनी रोग बोलते हैं। ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, विटामिन डी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा रोग होता है टिटेनी, हाइपोसिक्रेशन के कारण, ठीक है। दूसरा है हाइपर सिक्रेशन, अत्यधिक श्रावण के कारण क्या स्थिति उत्पन्न होती है? अत्यधिक श्रावण के कारण ब्लड के अंदर कैल्शियम आयनों की मात्रा बढ़ जाती है। और कैल्शियम आयनों की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ गई तो सीधी सी बात है, जिन वाहिनियों के अंदर ब्लड बह रहा है, जैसे ये वाहिनी है, ब्लड रक्त वाहिनी है, इसके अंदर भी ये कैल्शियम जमा हो जाता है, इसे परत के रूप में जमा हो जाएगा, जिसके कारण रक्त का दाब बढ़ेगा। यहां पर प्रेस प्रॉपर तरीके से आगे ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और हार्ट फेल हो सकता है। दूसरा, हड्डियों से, ये हड्डी है, अगर ये हार्मोन ज्यादा सिक्रेशन होगा तो इन हड्डियों से कैल्शियम निकल के क्या हो जाएगा? ब्लड के अंदर आ जाएगा, फास्फोरस भी आ जाएगा, कैल्शियम में निकल के आ जाएगा, जिससे क्या होगा? हड्डियां भंगुर हो जाएंगी, हड्डियां कमजोर हो जाएगी और व्यक्ति का जी मचलाएगा, नोजिया की स्थिति आएगी, उल्टी आएगी, वॉमिटिंग आएगा, शरीर में थकान सी महसूस होगी, ठीक है ना। तो हाइपर सिक्रेशन के कारण
कुछ अलग इफेक्ट पड़ता है और हाइपोसिक्रेशन के कारण कुछ अलग इफेक्ट पड़ता है। अतः पैराथायरॉयड ग्लैंड का अपने जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। देखिए हाइपर सिक्रेशन से कैल्शियम ज्यादा सिक्रेट होता है, ज्यादा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। कैल्शियम की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ जाती है तो जो रक्त वाहिनियां होती हैं उसकी जो आंतरिक भित्ति होती है उसमें कैल्शियम जमा हो जाएगा, और कैल्शियम अगर ज्यादा जमा हो गया तो ब्लड आगे पहुंचने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और प्रॉब्लम आएगी तो ब्लड आगे हार्ट के पास नहीं पहुंचेगा, और हार्ट के पास या अंगों के पास अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा और हार्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो कितनी होती है संख्या में 4 होती है। कितनी होती है संख्या में 4। कहां प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, दोनों लोब के अंदर, राइट लोब में 2 और लेफ्ट लोब में भी 2। किस आकृति की होती है, ब्राउन कलर की होती है, और इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं तो इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, चीफ सेल और ऑक्सीफिल सेल्स। चीफ कोशिकाओं को मुख्य कोशिकाएं कहते हैं, और ये मुख्य कोशिका ही पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन करती है। पैराथॉर्मोन, जबकि ऑक्सीफिल कोशिकाओं का कोई भी कार्य अभी तक पता नहीं है। चीफ कोशिकाएं पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन जो करती है वो कैल्शियम आयनों के संश्लेषण यानी इसके वापस एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करती है, फॉस्फेट यानी पोटेशियम आयनों के और फास्फोरस के निष्कासन को कंट्रोल करती है। ब्लड के अंदर इन सब आयनों की मात्रा को मेंटेन करने का कार्य करती है। जबकि अगर हम देखते हैं तो देखिए इसमें जो हार्मोन्स यानी कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करती है। कैल्शियम हमारी बॉडी में कई प्रकार से बेनिफिशियल होता है, ठीक है। अतः इसके हमने हाइपोसिक्रेशन पढ़ा है और हाइपर सिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन के कारण टिटेनी रोग हो जाता है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, ठीक है। और हाइपर सिक्रेशन के कारण ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण जी मचलना, उल्टियां होना आदि लक्षण पैदा होंगे। यह अपनी इस जो टॉपिक था पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है ये, ठीक है। जय हिंद।